मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का थॉट है कि संसार में सुई बनकर रही, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है, इसलिए किसी को एक से दो न करें, ये बहुत गलत बात है। तो कैंची न बन करके सुई की तरह से काम करें। ओके, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। आज हमारा जनरल का जो है ये जनरल का एंडिंग चल रहा है। आज हम जनरल को शायद पूरा कर देंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जनरल के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे जो है मैसेज करेंगे और मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यदि आप कहेंगे तो कोई अगर एक आध क्वेश्चन है दोबारा से अगर आपको समझाना तो समझा दिया जाएगा। देखिए आज जो हम इलस्ट्रेशन करेंगे वो 29 और 30 जो लास्ट इलस्ट्रेशन है वो आपको कंप्लीट करवा रहा हूं मैं। ये थोड़ा सा 29 इलस्ट्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 29 पेज नंबर है 9.52 पे यहाँ लिखा गिव द जर्नल एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो। ये कहता है जर्नल एंट्री देनी है। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नहीं दिया बल्कि कहता है कि नीचे जो नरेशन दिया है उसको आपने कंसीडर करते हुए उसके बेस पर इन जर्नल एंट्रीज को बनाना है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2017 में जो 3 अप्रैल को दे रखा है, यह डेबिट दे रखा है 2 यानी 2 अकाउंट क्रेडिट दे रखे हैं, 1 डेबिट दे रखा है, लेकिन कौन सा अकाउंट है हमें नहीं पता। नीचे नरेशन इसमें लिख दिया कि गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस ₹8,000 परचेज्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 8,000 की लीस्ट प्राइस का गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया गया और 5% कैश डिस्काउंट पे परचेज किया गया। इट मींस क्या है कि ये परचेज है कैश में, ठीक है ना। तो अब हमने इसको कैसे करना है कि लीस्ट प्राइस कितना है 8,000 है, ठीक है ना, और लेस हमने क्या करना है ट्रेड डिस्काउंट जो कि कितना हो गया 1600, क्योंकि 20% ऑफ 8,000 क्या होता है 1600 होता है। तो ये आपका नेट प्राइस कितना आ गया आपका 6400, ठीक है। अब इसका जो सीडी अगर निकालो मैं कैश डिस्काउंट अगर निकालूं तो वो अब क्योंकि कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट इसका आता है 5% निकाल रहा है ना, वो आएगा 320। कितना आएगा 320। तो आपका कैश कितना बचेगा, देखिए कैश आपका आ जाएगा 6080 यानी 6080। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा। तो आपने यहां करना परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए परचेज अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करना आपने 6400 से, क्लियर है। और 2 गया क्या कैश गया, क्योंकि कैश में आपने परचेज किया है। कितना कैश गया 60 यानी 6080 और 2 आपने डिस्काउंट रिसीव्ड किया। यहाँ पर डिस्काउंट आपकी इनकम है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड आपका करेक्ट होगा कितने से 320 से, और नरेशन वही जो लिखा हुआ है नीचे वही वाला नरेशन। ओके, तो आपने इसको किया, ये था आपका 2017 में और ये थी अप्रैल 1 को ये एंट्री करनी, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसने दिया है अप्रैल 8 को, ये एक अकाउंट डेबिट है और एक क्रेडिट भी है, लेकिन क्या है वो देखने के बाद पता लगेगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ध्यान दीजिए कॉस्ट बता रखा है ये 15,000, तो इसको सेल किया गया किस पर 33 1/3% प्रॉफिट पे। तो ये 15,000 इसकी क्या थी कॉस्ट थी। ऐड करना है आपको कितना 1/3 यानी ये आपका क्या रहेगा 100/3% यानी 1/3 सॉरी ये देखिए ये जो है अगर आप निकालेंगे इसके परसेंटेज 33 1/100 ये आ जाएगा 1/3 है ना। 1/3 यानी इसका 5,000 ही, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट आपने क्या कर देना 1/3 इसमें ऐड कर देना। ओके, तो ये इसका मतलब 20,000 का जो गुड्स है वो आपका हो गया। और इसने कहा गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट। तो आपकी यहां पर एंट्री बन जाएगी क्या हेलो सोल्ड, यानी आपने इसका मतलब क्या है कि कैश में सेल किया कि किसी का नाम नहीं दे रखा है, तो हमने एंट्री करने क्योंकि यहाँ पर एक तो कैश अकाउंट अफेक्टेड होगा एक सेल अकाउंट,
तो आपने 20,000 में सेल किया तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर प्रॉफिट तो नहीं लिखा गया, ये प्रॉफिट नहीं लिखा जाता, प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनेगा ना तब अपने आप निकल जाता है, या प्रॉफिट को वैसे मेंशन नहीं करते, हाँ नरेशन में आप उसी तरह से लिख देंगे। इसके बाद अप्रैल 10 को ये फिर कह रहा है, यहां भी एक अकाउंट डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है, लेकिन लिखा है कि गुड्स कॉस्टिंग 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आप ये एंट्री जानते हैं क्योंकि लॉस बाय फायर आपका डेबिट हो जाएगा और परचेज काउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और इसी तरह से 16 को भी देखिए आप, इसने यहां पर 16 अप्रैल को लिखा है कि प्लांट परचेज फॉर ₹1 लाख एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 2,000। प्लांट जो 1 लाख में परचेज किया, प्लांट भी आपकी एसेट होती है, और एसेट जब परचेज करते हैं और उस पर कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो आपने यहां क्या एंट्री करनी है, क्योंकि आपने प्लांट परचेज किया है कितने का, 1,02,000 का, तो प्लांट कम्स इन हो रहा है और कैश गोज आउट हो रहा है, तो आपने एंट्री कर देनी है प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसी तरह से 20 अप्रैल को भी स्टूडेंट्स आप देखें, यहां पर डेबिट कर रखा है बैंक अकाउंट, आपको बता रखा है कितना, 3,000 से, और फिर एक डेबिट अकाउंट और कर रखा है, पता नहीं कौन सा है वो बाद में देखेंगे, डेबिट कर रखा है लेकिन कितने से ये हमें पता नहीं है, और क्रेडिट भी पता नहीं है। डेबिट अगर दूसरा अकाउंट पता लग जाएगा तो क्रेडिट भी पता लग जाएगा। लिखा क्या है कि 40 पैसा पर रुपी received from the estate of मोहन on his insolvency। इसका मतलब क्या है कि मोहन ने हमें कुछ पैसा देना था, वो दिवालिया हो गया, यानी उसका बैंकरप्सी हो गया, तो उसने केवल कितना दिया, 40 पैसा इन रुपी, उसने केवल अपने सारे में से क्या दिया है, 40 पैसा भुगतान किया है। तो इसका मतलब 60 पैसा यानी 60% या 60 पैसा हमारा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। तो अब देखिए हमने कैसे करना है, यहां पर आपको 33,000 उसने दे रखा है कि उन्होंने दे दिया, आपको चेक दे दिया या कैसे भी दे दिया, वो कितना है, 40% है। तो ये 3,000 तो 40% है, तो 100% कितना था, यानी उससे कितना लेना था उसका निकालेंगे 100%। तो क्योंकि ये 40% है, इसको 40 से आप डिवाइड कर दो, और निकालना क्या है, 100% निकालना, तो 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका ये निकल जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 25। तो इसका मतलब हमने जो है उससे 7,500 लेना था, क्या लेना था, 7,500। तो 7,500 लेना था और उसने आपको 3,000 दे दिया, तो बैड डेट्स कितना हुआ, 4,500। तो आपकी यहां पर एंट्री बन जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए ये एंट्री मैं आपको यहां करवा रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो उसने लिखा हुआ है कितना, 3,000, और यहां लिख देंगे बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना, 4,500 बैड डेट्स हो गया आपका। और टू क्या कर देंगे, डेटर को यानी मोहन को आपने 7,500 रुपीज क्रेडिट कर देने हैं, ठीक है ना, और नरेशन वो जो लिखा है वो लिखे रहने देंगे। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसी तरह से 22 को देखिए, यहां पर एक अकाउंट डेबिट कर रखा है 30,000 से, एक डेबिट कर रखा है 10,000 से, और बैंक को क्रेडिट कर रखा है 40,000 से। लेकिन अकाउंट कौन सा है ये पता कहां से लगेगा, जब हम नरेशन पढ़ेंगे। परचेज ऑफ ए कंप्यूटर फॉर 30,000 एंड एन इलेक्ट्रिक फैन फॉर 10,000। देखिए अब कंप्यूटर जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑफिस इक्विपमेंट होता है, तो आपने 30,000 से तो डेबिट किसको कर देना, ऑफिस इक्विपमेंट को, और जो इलेक्ट्रिक फैन है वो आपका फिक्सचर्स में आता है, FIXTURE फिक्सचर, तो यहां करेंगे फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, और टू बैंक लिखा हुआ है ही, तो इस तरह से ये भी एंट्री आपकी हो जाएगी। और इसके बाद इसका लास्ट एंट्री देखिए, यहां एक डेबिट है, दो अकाउंट क्रेडिट है, लेकिन लिखा क्या है, सैलरी पेड 40,000 एंड ड्यू ₹10,000। सैलरी पे कितनी कर दी, 40,000, सॉरी सैलरी पेड 40,000 एंड ड्यू 10,000, पे कितना कर दिया, 40,000। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से होगा, सैलरी अकाउंट, क्योंकि टोटल सैलरी हमने देनी थी 50,000, तो आपने सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है। यहां देखिए सैलरी अकाउंट
डेबिट, क्योंकि वेदर पेड और नॉट पेड सैलरी आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। जो आपने पे कर दिया आप कर दोगे टू कैश, क्योंकि आपसे कैश चला गया, और जो आपने पे नहीं करा वो आपकी लायबिलिटी है, टू करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग वो कितना है 10,000, ठीक है, नरेशन आपका वहां दिया हुआ है। तो इस तरह से ये एंट्री भी आपकी हो गई। अब 30th क्वेश्चन इलस्ट्रेशन भी देख लें चलते चलते। 30th इलस्ट्रेशन में क्या दे रखा है, रेक्टिफाई द, ये एंट्रीज हो सकता है गलत हो, नीचे दे रखी हैं, कहता है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब ठीक करना, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज अज्यूमिंग, ये मानते हुए ठीक करना है कि दैट द नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट। कहते हैं इनको एंट्रीज जो गलत हो सकते हैं लेकिन नरेशन बिल्कुल सही है। नरेशन को देख करके चेक करो, गलत है तो उसको सही करो और सही है तो छोड़ दो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसने परचेज काउंट डेबिट, कैरेज काउंट डेबिट टू कैश कर रखा, लेकिन नरेशन में क्या लिखा है कि द परचेज ऑफ मशीनरी एंड पेमेंट फॉर इट्स कैरेज। ध्यान दीजिएगा, खरीदा मशीनरी लेकिन अकाउंट कौन सा इसने डेबिट कर रखा, परचेज, जबकि करना क्या था, मशीनरी। और मशीनरी अकाउंट अगर डेबिट करना है तो ये जो आपका कैरेज है इसको अलग से डेबिट नहीं होगा, बल्कि कैरेज मशीनरी के बीच में ही इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि एसेट पे कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो वो एसेट के बीच में ही इंक्लूड होंगे। तो आपने यहाँ एंट्री कर देनी है मशीनरी काउंट डेबिट 42,000 और टू कैश क्या कर देंगे 42,000, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट इसने लिख रखा है कि परचेज काउंट डेबिट टू कैश, लेकिन नरेशन देखिए, गुड्स परचेज फॉर 25,000 एंड कैरेज पेड 200। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैरेज अकाउंट अलग से डेबिट होगा, क्योंकि ये गुड्स है और गुड्स में अगर कोई खर्चा करते हैं तो अलग से डेबिट होता है। तो आपने एंट्री बनानी है क्या, परचेज काउंट डेबिट, कैरेज काउंट डेबिट, और टू आपने क्या कर देना है, कैश कर देना है, ओके। इसी तरह से 10th को फिर देखिए अप्रैल को कहता है कैश काउंट डेबिट टू सेल टू न्यूज़पेपर कर रखा है, लेकिन लिखा क्या है कि सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स, तो फर्नीचर सेल किया आपने, गुड्स नहीं किया, तो सेल अकाउंट नहीं होगा, बल्कि क्या आएगा यहाँ पर टू फर्नीचर आएगा। एंड ओल्ड न्यूज़पेपर 200 के सेल किया, तो वह न्यूज़पेपर क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि क्योंकि न्यूज़पेपर कोई हेड नहीं होता हमारे पास, तो यहां हम करेंगे टू मिसलेनियस इनकम। क्या करेंगे, टू मिसलेनियस इनकम, यानी कैश काउंट डेबिट ठीक है, टू सेल की जगह क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, और टू मिसलेनियस इनकम। इसी तरह से 16 को भी देखिए, कैश काउंट डेबिट टू राकेश लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको देखें नरेशन को, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राकेश व्हिच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। कहते हैं लास्ट ईयर ये डूबत में डाल दिया था, बैड डेट्स में डाल दिया था, लेकिन अब ये पैसा मिला है। और मैंने आपको बताया था कि जब बैड डेट्स अगर आपका डूबा हुआ, यानी जो आपने पहले बैड डेट्स में डाल दिया वो आपको अनएक्सपेक्टेडली रिसीव हो जाता है, तो हमारी एंट्री हमेशा क्या आती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंट्री होती है। क्या आती है, कैश या बैंक जो भी स्थिति हो, अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी यहाँ डेटर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया जाता, डेटर को तो हमने तभी क्रेडिट कर दिया था जब उसका बैड डेट्स होता है, ठीक है। और इसके बाद है हमारा लास्ट, इसमें सॉरी सेकंड लास्ट है, लिखता है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू सेल, और लिखा है नरेशन में गुड्स कॉस्टिंग 2000 गिवन अवे एज चैरिटी। बेटे जब गुड्स की चैरिटी करते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होता, बल्कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, ये परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर सेल की जगह परचेज अकाउंट करेंगे। और उसके बाद 25 को लिखा है इनकम टैक्स डेबिट टू बैंक, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसकी इनकम होती है, ओनर की, और टैक्स किसको देना है, ओनर को देना है, और दिया कहां से जा रहा है, बिजनेस से। तो इसका मतलब ये एक तरह से क्या है, ड्रॉइंग है, क्योंकि ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो यहां इनकम टैक्स डेबिट ना करके हम करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। स्टूडेंट्स ये आपका जनरल वाला लेसन जो है एंड हो गया। मैंने जैसा आपको कहा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप अपनी क्वेरी डालें और आपको जो है सेटिस्फाई किया जाएगा। ऑल द बेस्ट।